जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, यानी कि भारी जौल और ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। दूसरा प्रश्न पूछता है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ में किसका प्रयोग किया जाता है। तो उसमें बोरान और कैडमियम के छड़ का प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है, जबकि मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। भारी जल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है DTO और इसका खोज 1932 में यूरो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि किसी सरल लोलक की काल अवधि स्वतंत्र होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने द्रव्यमान से। सरल लोलक की जो काल अवधि होती है वह द्रव्यमान से स्वतंत्र होती है, क्योंकि सरल लोलक का जो आवर्तकाल T बराबर अंडर रूट 2 L बाई जी होता है, यानी कि जो इसका आवर्तकाल है इसके लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होता है, जबकि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अपने द्रव्यमान से यह स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल के रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वार्सिको रोग होता है, जो कि बच्चों में होता है। हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 हमें भोजन से प्राप्त होता है और 10 जो है शरीर खुद ही बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव के रक्त की सामान्य पीएच होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7.4। मानव के रक्त का सामान्य पीएच मान 7.4 होता है, जबकि हम देखेंगे समुद्र जल का पीएच मान 8.4 होता है। पीएच मान के बारे में हम देखेंगे तो पीएच मान का जो खोज है सोरेनसन के द्वारा किया गया था। वैज्ञानिक का नाम है सोरेनसन, इसी के द्वारा पीएच मान का खोज किया गया था। यदि किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन है, यदि 7 से ज़्यादा है तो वह क्षारीय है और 7 से कम है तो वह अम्लीय है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजीतनाथ जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर हैं। यदि प्रथम तीर्थंकर के बारे में देखेंगे तो उनका नाम ऋषभदेव है, यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ हैं, जबकि 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हैं। अजीतनाथ का यदि प्रतीक चिन्ह देखेंगे तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह हाथी है, ऋषभदेव का बैल है और संभवनाथ का घोड़ा है। इन सभी का एक प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट देखते हैं कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली के विकास में इन्होंने अग्रगामी भूमिका निभाई अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो को भारत का तोता या तूतीय हिंद कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत का तोता या तूतीय हिंद किसे कहा जाता है। तो अमीर खुसरो को। इन्होंने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है कि माही नदी किस में जाकर गिरती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खंभात की खाड़ी में माही नदी जाकर गिरती है। और माही नदी जो है पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, और यह माही नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। नेक्स्ट है
कि उत्तर भारत के विशाल मैदान और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी के द्वारा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 202। अनुच्छेद 202 में राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण रखा जाता है, जबकि राज्य का केंद्र सरकार का जो वित्तीय विवरण होता है वो आर्टिकल 112 में रखा जाता है, जबकि राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण 202 में रखा जाता है। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत को निम्न में से किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिला कलेक्टर द्वारा। ग्राम पंचायत को जिला कलेक्टर द्वारा भंग किया जा सकता है। और हमारे संविधान में जो पंचायत है वह संविधान के भाग 9 में है, भाग 9 में है। और पंचायत के गठन का प्रावधान जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, जिसमें कुल 29 विषय शामिल था। नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व एल्यूमिनियम है। यदि आपसे पूछते कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन सा है, तो उसका नाम हो जाएगा ऑक्सीजन। यदि आपसे धातु पूछेगा तो उसका उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम। यदि आपसे तत्व के बारे में पूछेगा तो ऑक्सीजन, या अधातु के बारे में भी पूछेगा तो उसका भी आंसर ऑक्सीजन होगा, जबकि तत्व के बारे में पूछेगा तो उसका आंसर एल्यूमिनियम होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र, जिसे कि सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका योगदान सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक होता है, जबकि सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र का होता है, जिसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन जैसा क्षेत्र आता है। द्वितीय क्षेत्र में जो है उद्योग धंधे जैसे जो भी है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें परिवहन, बैंकिंग जैसे क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित राज्य का लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पांडिचेरी यानी पुडुचेरी का 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है। 2011 की जनगणना जो है भारत की 15वीं जनगणना है, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। जनगणना की शुरुआत जो है 1872 में सबसे पहले लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, जो कि 1881 ईस्वी में दशकीय जनगणना की जो शुरुआत है 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी। राजघाट बांध बेतवा नदी पर स्थित है, और बेतवा नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी चंबल भी है और एक केन भी है। ये तीनों नदियाँ यमुना की सहायक नदी है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है कि मांग का नियम किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। मांग का नियम उपभोक्ता की प्राथमिकता पर निर्भर होता है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने भारत के राष्ट्रीय आय का पहली बार आकलन किए थे, जिन्होंने भारत में राष्ट्रीय आय का जो है प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताए थे। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है
इनकी एक जो प्रसिद्ध पुस्तक है ऑन ब्रिटिश रूल करके है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी, यानी केवल मौसमी केवल प्रक्षण, यानी दोनों बेरोजगारी जो है भारत में कृषि में दिखाई देती है। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया था, जो कि वर्तमान में यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगृह में 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ, और उस समय मगध का शासक अजातशत्रु था, और इसी के समय 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, जबकि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था, और तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ अशोक के समय, और चौथे बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ कनिष्क के समय। नेक्स्ट है कि राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलिंग के राजा खारवेल। जो राजा खारवेल थे वो कलिंग के चेदी वंश के महानतम शासक थे। नेक्स्ट है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गोरी ने। तराइन का दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, जबकि तराइन की प्रथम लड़ाई में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने 1191 ईस्वी में हराया था। नेक्स्ट है बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आगरा में। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई, उसको उस समय आगरा में ही दफनाया गया, लेकिन बाद में उसे काबुल में दफनाया गया था। नेक्स्ट है कि अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शहादत खां अवध राज्य का संस्थापक था, जबकि अवध का अंतिम शासक जो था वो था वाजिद अली शाह अवध का अंतिम शासक था। इसके ही पुत्र बिरजिस कादिर को राजा बनाकर इसकी मां बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी की लड़ाई में लखनऊ से मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है कि सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी, यानी कब, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन के बाद 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में किया गया था, जिसके अध्यक्ष सी.आर. दास और सचिव मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित रीट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है कि स्वशरीर प्रस्तुत करो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत रीट जारी करता है। नेक्स्ट है, पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारत के संविधान में लिया गया है। इसके बारे में हम देखेंगे तो संविधान के भाग 4 में इसका प्रावधान किया गया है। 36 से 51 अनुच्छेद में जो है इसका प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का। अमेरिका से क्या लिया गया है, तो यहाँ से मौलिक अधिकार लिया गया है। न्यायिक पुनर्लोकन, राष्ट्रपति का पद,
जैसा जो भी है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। कनाडा से देखेंगे तो कनाडा से हमारा संविधान में संघीय व्यवस्था लिया गया है, कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खारवेल। खारवेल प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक था जो कि महामेघवाहन या चेदी वंश का शासक था। महामेघवाहन या चेदी वंश का शासक था खारवेल। इससे संबंधित एक है गुफा, हाथी गुफा अभिलेख जो है खारवेल से ही संबंधित है। इसके जो भी युद्ध है उसके वर्णन जो है हाथी गुफा अभिलेख में है, जो कि खारवेल से संबंधित है। अजातशत्रु के बारे में देखेंगे तो हर्यक वंश का शासक था, और बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से विख्यात है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखेंगे तो इनका जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था, और 23 जनवरी को ही हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुड़की। रुड़की में भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है। रुड़की जो है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में रुड़की स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि सुश्री मेघा पाटकर का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। सुश्री मेघा पाटकर का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि सूर्य की रेडिएंट ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य की रेडिएंट ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन पर ही आधारित होता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है परमाणु बम। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, जबकि हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, और सूर्य के जो ऊर्जा देने का स्रोत है नाभिकीय संलयन के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। शरीर के वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है। हमारे शरीर को 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 हमारा शरीर जो है पुनः निर्माण करता है और 10 हमारा भोज्य पदार्थों से मिलता है। नेक्स्ट है बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपास्थि यानी कार्टिलेज। जो बाह्य कर्ण जो होता है हमारा कान का जो बाहरी हिस्सा होता है वो उपास्थि का बना होता है, जो लचीला होता है। और कान में जो है हमारे कान में 6 हड्डियां पाई जाती है। कान में 6 हड्डियां पाई जाती है, और इसी की जो सबसे छोटी हड्डी का नाम जो है स्टेपिस है, जो कि हमारे कान में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति संगठन का संस्थापक पी मित्रा थे। नेक्स्ट है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1925। 1925 में एम एन राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और यह एक राष्ट्रीय दल है। वर्तमान में यह एक राष्ट्रीय दल है, कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। 78वें संविधान संशोधन के पहले यह मूल अधिकार था, लेकिन 78वें संविधान संशोधन में इसे मूल अधिकार से हटा दिया गया, जबकि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार है। नेक्स्ट है कि भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है कि अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ ठोस में। अनुप्रस्थ तरंगें जो है सिर्फ ठोस में उत्पन्न की जा सकती है, और प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि जो होता है एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मज्जा यानी मेडुला। रीढ़ की जो हड्डी होती है मस्तिष्क के मेडुला से निकलती है, और रीढ़ की हड्डी जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, इस पर जो हमला बोला था वह महमूद गजनी था, और इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो था सोमनाथ मंदिर पर ही आक्रमण था, जिसमें बहुत सारा सोना चांदी लूट के ले गया था। नेक्स्ट है कि खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राणा संगा। बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा जो खानवा के युद्ध में 1527 में राणा संगा ने पराजित हुआ था, जबकि 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट है कि 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिपाहियों ने। 1857 का शुरुआत जो है सिपाहियों के द्वारा किया गया, और 10 मई 1857 से विद्रोह की शुरुआत जो है सबसे पहले मेरठ से हुई थी। नेक्स्ट है, किस विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के विफलता के बाद 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया, जिसके अध्यक्ष जो थे चितरंजन दास थे, यानी सी आर दास थे, और जिसके महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखेंगे तो वो 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत जो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो है राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। भाग 1 में राज्यों का संघ, भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान, भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान, और भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो है जारी की जाती है, और यह जो रीट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, जबकि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद। नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें निर्धारित करता है वो संसद निर्धारित करता है, और हमारे संविधान में भाग 2 में 5 से 11 के बीच में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता
गंवा देगा यदि वह शत्रुओं से निरंतर अनुपस्थित रहे, यानी कितना दिन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 60 दिन। यदि संसद सदस्य 60 दिनों तक अपनी सदस्यता गंवा देगा तो वह सदस्यता गंवा देगा जब वो 60 दिनों तक अनुपस्थित रहेगा सत्र में। नेक्स्ट है, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो इसका राइट आंसर है जब वह कुल मतदान का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जो जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाती है। नेक्स्ट है कि राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैकियावेली। मैकियावेली ने राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट है